अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जानेंगे एक ऐसे नबी की कहानी जिन्हें अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत और अनोखी ताकतें दी थी। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी दी, लेकिन उनकी बादशाहत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी थी कि जिन, जानवर और परिंदे भी उनके हुक्म को मानते थे। कुरान में बताया गया है कि हज़रत सुलेमान को परिंदों की भाषा समझने की क्षमता दी गई थी। वो परिंदों की बात समझते और उनसे बातें भी करते थे। उनकी फौज बहुत बड़ी थी। इस फौज में इंसान, जिन और परिंदे सब शामिल थे। एक दिन हज़रत सुलेमान ने अपने परिंदों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि एक परिंदा वहां मौजूद नहीं था। वो परिंदा था हुपूप, जिसे हुदहुद कहा जाता है। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने एक अजीब खबर दी। उसने बताया कि वो एक ऐसी जगह से आया है जहां एक बहुत बड़ी बादशाहत है। उसने कहा कि वहां एक रानी हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्किस है। लेकिन उस रानी और उसकी कौम की एक बड़ी गलती थी। वो लोग अल्लाह की इबादत करने के बजाय सूरज की पूजा करते थे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने उस रानी को एक खत भेजा। उस खत में उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया गया था। जब रानी बिल्किस ने वो खत पढ़ा तो वो बहुत हैरान हुई। उसने अपने दरबारियों से सलाह की। आखिरकार उसने हज़रत सुलेमान से मिलने का फैसला किया। जब वो उनके दरबार में पहुंची तो उसने ऐसी चीजें देखी जो किसी आम बादशाह के पास नहीं हो सकती थी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को ऐसी ताकत दी थी कि जिन बहुत बड़े बड़े काम करते थे और उनके हुक्म से काम पूरा करते थे। रानी बिल्किस ने जब ये सब देखा तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। आखिरकार उसने अल्लाह पर ईमान ला लिया और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ मिलकर अल्लाह, जो सारे जहानों का रब है, उस पर ईमान लाती हूँ। हज़रत सुलेमान के पास बहुत बड़ी दौलत, ताकत और हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि ये सब मेरे रब की तरफ से एक आजमाइश है, ताकि देखा जाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इतनी बड़ी हुकूमत और ताकत होने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे जानते थे कि असली ताकत और असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी नेमतें दी थीं। हवा उनके हुक्म से चलती थीं, जिन उनके आदेश से बड़े बड़े काम करते थे और परिंदे उनकी फौज का हिस्सा थे। लेकिन हज़रत सुलेमान हमेशा कहते थे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की हैं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान को दौलत, ताकत या इज्जत मिले तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।